अकेडमी प्रांगण को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। पूज्य स्वामी खेमदास जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पर हैं, आपके माध्यम से मैं स्वामी जी को कोलिया में प्रणाम करता हूँ। ऐसे संत का वरद सानिध्य हमें प्राप्त होता रहा है। हमारा सौभाग्य आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिनके साथ में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने इस भारत में और भारत के बाहर टीटवाना और हम सबको गौरवान्वित किया अपनी उपलब्धियों से, परम श्रद्धेय आशु सिंह जी लाचड़ी मैं प्रणाम करता हूं। आपके साथ में मैडम पधारी हैं। मीना कुमारी ने अपनी शायरी में लिखा सर कि आगाज तो होता है मगर अंजाम नहीं होता, जब तक कहानी में उसका नाम नहीं होता। मैडम को मैं प्रणाम करता हूँ। से पत्नी का आपको प्रणाम। परम श्रद्धेय हिमांशु शर्मा साहब जो पुलिस के उस ध्येय वाक्य को आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय उसको अक्षरशः उतार करके अपने जीवन में और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाने वाले हम सब के अग्रगण्य, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुमेर सिंह शेखावत द्वय मंच पर हैं, तहसीलदार साहब हैं और हमारे उद्यमी हैं, दोनों को प्रणाम। आदरणीय मुकेश रोटिया साहब, भाई रामा के, और सामने विराजमान आप तमाम शिक्षा, भाषा, संस्कृति से जुड़े हुए सजग नागरिक वृंद, मातृशक्ति और भारत के भावी कर्णधार छोटे भाई बहनों, आप सबको विजन 2024 की हृदय की अतल गहराइयों से बधाइयां। ये पूजा इंटरनेशनल एकेडमी का ये प्रांगण शिक्षा की ज्योति जलाते हुए डॉक्टर बजरंग सिंह जी जो था, जिनका काम शिक्षा की तरफ था ही नहीं, जो तो एक व्यवसायी थे, शुद्ध व्यवसायी, जिनको दूसरे काम में जाना था, बहुत पैसे कमाते। आज सुमेर सिंह जी शेखावत यदि अमेरिका तक काम करते हैं तो बजरंग सिंह जी राठौड़ भी वहां पहुंच गए होते, लेकिन उन्होंने टीटवाना के इस परिक्षेत्र में शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए ये पूजा इंटरनेशनल एकेडमी का बिरवा 2010 में रोपा। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि विगत इस 14 वर्ष की यात्रा में प्रतिवर्ष और प्रतिपल हम शामिल रहे हैं। मैं इस परिवार का एक सदस्य होने के नाते आप सबका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब विजन देखा जाता है, दृष्टि देखी जाती है, राजस्थानी में आदरणीय हिमांशु साहब कवि हुए, सालासर के पास में कृपाराम जी की ढाणी नाम से एक गांव है। मध्यकाल में कृपाराम जी नाम के कवि हुए जिन्होंने राजियारा दोहा नाम से काव्य लिखा। उनका सेवक था राजिया, लेकिन राजिया ने कहा कि मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा नाम तो बाद में नहीं रहेगा। तो कवि ने कहा तू मेरी सेवा करता है, इसलिए मुझे कोई जाने कि नहीं जाने, तुझे रोज जानेंगे। इसलिए राजिया का दोहा नाम से उन्होंने काव्य लिखा। उसमें एक दोहा है कि मन सु झगड़े मोर पहला सु झगड़े पछे, त्यारा घटे न तोर राज कचेड़ी राजिया। उन्होंने, कवि लिखता है, भाव समझे फिर मैं अपनी बात कहता हूं। कवि ने लिखा कि मन सु झगड़े मोर, मोर शब्द मोहर से बना है। मोहर का मतलब होता है पहले। जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अपने मन से झगड़ा करता है, उससे वाद विवाद करता है, प्रश्न प्रति प्रश्न करता है, तर्क वितर्क करता है, मन को प्रश्न मन से जवाब लेता है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरों से झगड़ा करने के लिए जाता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है और उसके हानि लाभ क्या है। इसलिए उसे राज की कचहरी में जाकर के कभी नीचे नहीं देखना पड़ता है। जिसके पास में विजन होता है, जो एक एक साल की दृष्टि लेकर के चलता है कि मुझे इस साल कौन सी ऊंचाइयां छूनी है, ऐसे विद्यालय का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। पूर्णता का निर्माण करना, वो पूर्ण कैसे बनेगा? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह का विकास होगा तो विद्यार्थी को हम एक सफल नागरिक बना सकते हैं। जब अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में आप सबसे करूंगा, जो भाषा, जिसके संस्कार हमें लेकर के चलने हैं। एक रसूल हमजा तो दागिस्तान के साहित्यकार हुए, वो एक बार यात्रा करने कहीं गए तो बाहर गए हुए थे, तो उनको अपने यहाँ का एक व्यक्ति मिल गया, वहां पर उजड़ गया था सारा मामला। तो कई बरसों बाद में वो जो गया ने एक व्यक्ति उनको मिला, उसने आकर के उनसे प्रणाम किया और कहा मैं आपके वहीं का हूँ, इतने वर्षों पहले आ गया था, वापस जाना हुआ नहीं, वहां मेरी माँ रहती है लेकिन कभी जा नहीं पाया। उसने हमजा तो उन्हें कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ तक तुम्हारे समाचार पहुंचाऊंगा।
वो जब वापस आए तो उस माँ के पास में गए, बुढ़िया 80 वर्ष 90 वर्ष की उम्र में अपनी झोपड़ी में रह रही है। उनको जाकर के कहा कि माँ, तुम्हें ये समाचार देने आया हूं, तुम्हारा बेटा मुझे मिला था, मैं यात्रा पर गया था। समाचार पूछे, और समाचार पूछने के बाद में माँ ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, मेरे बेटे ने तुमसे किस भाषा में बात की? वो भाषा कौन सी बोल रहा था? क्या उसने अपनी पुश्तो भाषा में बात की थी? उसने कहा नहीं, वो तो वहां की भाषा में बात कर रहा था, मुझे तो अंग्रेजी में बात की, पुश्तो में नहीं की। माँ ने कहा यदि वो पुश्तो भाषा भूल गया तो मेरे लिए बेटा मर गया है। अपनी मातृभाषा को कभी भूलना नहीं है। आप इस अंग्रेजी के माध्यम से दुनिया के किसी छोर पर जाइए, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी भाषा, ये हमारे घर के संस्कार आपके साथ में रहने चाहिए। यदि राजस्थान को अपने दिल में जिंदा रखना चाहते हो तो राजस्थानी को कभी मत भूलना। बाकी दुनिया की तमाम भाषाएं सीखें, ये प्रतिभा की सूचक है, राजस्थानी अस्तित्व की सूचक है, उसको बना के रखें, हमारी संस्कृति के साथ में रखें। मैं पूजा इंटरनेशनल एकेडमी के इस विजन कार्यक्रम में पहले बोलने का कारण आदरणीय आशु सिंह साहब मेरा ये है कि मुझे सरकारी ड्यूटी से बाहर जाना था। मैं इसलिए बजरंग सिंह साहब से मैंने निवेदन कर दिया था कि मैं आ नहीं पाऊंगा, लेकिन चूंकि इस विद्यालय के साथ में जो जुड़ाव है और बजरंग सिंह जी का जिस तरह का भ्रातृभाव है, मुझे निकलना है, लेकिन मैं पहले यहाँ हाजिरी दे करके जा रहा हूँ, इसलिए पहले बोल रहा हूँ और निवेदन ये कर रहा हूँ कि इस विद्यालय ने जिस तरह से शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में अपना 100% योगदान दिया है, वो विद्यार्थियों को एक पूर्ण विद्यार्थी, पूर्ण नागरिक तैयार करने के लिए पर्याप्त है। बिहारी का एक दोहा है, हिंदी में कवि हुए बिहारी ने लिखा कि अति अकाज अति अवथरो नदी कूप सरवाए, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। भले वो कितना ही उथला हो कि कितना ही गहरा हो, वो नदी हो कि बावड़ी हो कि कुआं हो कि सरोवर हो, लेकिन जिसकी प्यास जहां बुझ जाती है उसके लिए वो समुद्र है। और इस डीडवाना परिक्षेत्र के सारे विद्यार्थियों को प्यास को बुझाने का केंद्र पूजा इंटरनेशनल एकेडमी है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। किसी शायर की पंक्तियां है कि अपने ही हाथों में पतवार थमा ली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। और पूरे चमन, पूरे गुलशन का चलन भले बिगड़ जाए, पर बद चलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए। ये संक्रमण का जो दौर है, इस दौर में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। उसको संस्कारवान बनाने के लिए भले ही पूरा सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ की खुशबू को हम बचा के रख लेंगे। ऐसा उपक्रम पूजा इंटरनेशनल एकेडमी बार बार करती है। मैं आपको बधाई देता हूँ। मुझे क्योंकि निकलना और समय हो चुका है, बहुत सी बातें करनी थी और मुझे सुनना था आदरणीय आशु सिंह साहब को और माननीय हिमांशु शर्मा साहब से। कई कार्यक्रमों में सोचा कि आपको सुनना होगा, लेकिन शायद आपकी कृपा हुई नहीं। ब्राह्मणों की कृपा नहीं होती तब तक उनको कोई सुन नहीं पाता है, इसलिए मुझ पर वो कृपा नहीं हुई है। मैं अंत में यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब जब हम अपने बच्चों को, क्योंकि सारा सपना बच्चों पर होता है, मातृशक्ति बैठी है, अभिभावक बैठे हैं, निवेदन ये करना चाहता हूं कि शिक्षकों पर पूरे समाज की हजारों आंखें लगी रहती हैं। शिक्षक क्या करता है ये तो सारे जांचते हैं, लेकिन अभिभावक क्या करता है इसको जांचना शुरू करें। बच्चा हमारे पास 6 घंटे 7 घंटे रहता है।